अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीए बैंक के पास पेपर्स के हवाले से। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न को हम समझेंगे जो कि बीएसओ के रिटर्न टेस्ट में आते हैं कि पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टेस्ट पैटर्न की तक बात की जाए तो टेस्ट जो होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी बैंक में चले जाएँ या किसी भी कंपनी में जाएँ, तो आपको उस बैंक के बारे में या उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एमसीबी बैंक है, तो एमसीबी बैंक कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इस तरीके से कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर जो टेस्ट में आते हैं वो आते हैं बैंकिंग के रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ मैथ के, इंग्लिश के, इस्लामियात स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर जो मुल्क में चल रहा हो या इंटरनेशनली कोई कंपेन चल रही हो उसके ऊपर लेकर, और पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड। ये तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है 100 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसमें ये क्वेश्चन वगैरह आते हैं। मेनली फोकस जो होता है वो इंग्लिश और मैथ पर होता है, जिसके ज़रिए जो है आपकी इंग्लिश और मैथ जो है वो टेस्ट की जाती है। बाकी कुछ क्वेश्चन आते हैं इस्लामियात, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड। तो तमाम एमसीक्यूज़ को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज एमसीबी स्टैंड फॉर? एमसीबी किससे स्टैंड करता है, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मॉडर्न कमर्शियल बैंक, मेन कमर्शियल बैंक या फिर डी मल्टीनेशनल कमर्शियल बैंक। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, एमसीबी स्टैंड फॉर मुस्लिम कमर्शियल बैंक। इन विच ईयर वाज एमसीबी बैंक एस्टैब्लिश? कौन से साल एमसीबी बैंक जो है वो बना था? ऑप्शन हमारे पास ए 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, 1949। वेयर वाज एमसीबी बैंक ओरिजिनली फाउंडेड? एमसीबी बैंक जो है अपनी असली हालत में कब यानी कि वजूद में आया? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी ढाका में या फिर डी दिल्ली में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ओरिजिनल हालत में जो है दिल्ली से शुरू हुआ एमसीबी बैंक। एमसीबी बैंक वाज नेशनलाइज इन विच ईयर? कौन से साल एमसीबी बैंक नेशनलाइज हो गया? ऑप्शन हमारे पास 1972 में, 1974 में, 1976 में या फिर 1978 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 1974 में। एमसीबी एटीएम सपोर्ट विच एडिशनल सर्विसेज? एमसीबी बैंक के एटीएम जो है वो कौन सी ज़ायद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन हमारे पास फ़ंड ट्रांसफ़र, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, मोबाइल टॉपअप या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम काम जो है वो एमसीबी एटीएम के ज़रिए प्रोवाइड हम कर सकते हैं। एमसीबी बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशन? एमसीबी बैंक को किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशन ने रिकॉग्नाइज किया? ऑप्शन हमारे पास फोर्ब्स, यूरो मनी, द बैंकर या डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, द बैंकर ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया। व्हाट इज़ एमसीबी हेल्पलाइन नंबर? एमसीबी बैंक का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास 11100622, 11111622, 11122622 या 11133622। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, 11100622। इन विच रीजन डज एमसीबी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज? कौन से रीजन में एमसीबी बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, पंजाब में जो है वो एमसीबी बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट एमसीबी बैंक ओवरसीज़ ब्रांचेज? किस मुल्क में एमसीबी बैंक की जो बैरून मुल्क ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा हैं? ऑप्शन हमारे पास यूएई, श्रीलंका, बहरीन या फिर बांग्लादेश। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, यूएई में जो है वो एमसीबी बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं ओवरसीज़ के हिसाब से। एमसीबी बैंक ऑफर हाउ मैनी टाइप ऑफ करंट अकाउंट? एमसीबी बैंक जो है वो कितने टाइम के करंट अकाउंट ऑफर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, 4, 4 तरह के करंट अकाउंट जो है एमसीबी बैंक ऑफर करता है। हाउ मैनी ब्रांचेज डज एमसीबी हैव नेशन वाइड? पूरे मुल्क में एमसीबी बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं? ऑप्शन हमारे पास ओवर 800, ओवर 1200, ओवर 1500 या फिर ओवर 2000। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी,
और 1200 से ज़ायद ब्रांचेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक एक नहीं करता? ऑप्शन हमारे पास ए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बी इशूइंग करेंसी, सी प्रोवाइडिंग लोन, या फिर डी ऑफरिंग सेविंग अकाउंट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी इशूइंग करेंसी। आप कहेंगे बैंक जो है वो पैसे तो देता है, लेकिन बैंक पैसे देता है, लेकिन जो बैंक जारी करता है नोट, वो स्टेट बैंक करता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आगे स्टेट बैंक से लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जिनके हो उनके पैसे पहुंचाते हैं। जो मेन काम इशू का होता है, जो नोट छापने का होता है, वो स्टेट बैंक का होता है। कमर्शियल बैंक आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ बैंक? इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैंक के लिए एक एसेट के तौर पर है? ऑप्शन हमारे पास ए डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, बी लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, सी सैलरीज टू एम्प्लॉय, और डी इंटरेस्ट पेमेंट टू डिपॉजिटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। देखिए फर्स्ट यानी कि ए सी और डी जो है वो आप दे देते हैं तो आप रिटर्न नहीं आता। कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो वापस करने हैं, जो सैलरीज है वो एम्प्लॉय को जाहिर सी बात है देनी है, डी इंटरेस्ट है वो डिपॉजिटर को वापस करना है। जबकि बी में देखा जाए तो लोन जो है वो वापस आएगा और वो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है बैंक का एसेट्स के तौर पर। विच टर्म रेफर टू द इंटरनेशनल नेटवर्क यूजिंग बाय बैंक फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन? वो कौन सी टर्म है जो इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूज़ की जाती है बैंकिंग की आपस में बातचीत के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए स्विफ्ट, बी आरटीजीएस, सी ईएफटी, या फिर डी एटीएम। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए स्विफ्ट जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन है बैंक की इंटरनेशनल नेटवर्क में आपस में बातचीत करने के लिए। व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस यानी कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड, बी डोमेस्टिक फाइनेंशियल एड, सी गवर्नमेंट फंडेड बैंकिंग सर्विसेज, या फिर डी स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सर्विस फॉर लो इनकम इंडिविजुअल। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास डी वो बैंक जो स्मॉल सर्विसेज यानी कि स्मॉल छोटे पैमाने पर काम करते हैं, लो इनकम यानी कि लोगों के लिए सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश जो है वो हर यानी कि आम बंदे के लिए ओपन करा के उससे ट्रांजैक्शन वगैरह वो कर सकता है। उसके लिए उसको जो है वो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि बैंक अकाउंट के लिए उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लो इनकम के लिए जो स्मॉल फाइनेंशियल इजी पैसा, जैज़ कैश चलते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज ऑफर बाय द प्राइवेट बैंक? इनमें से कौन सी सर्विस है जो प्राइवेट बैंक ऑफर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी वेल्थ मैनेजमेंट, सी एग्रीकल्चर लोन, या फिर डी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी वेल्थ मैनेजमेंट। व्हाट डज ईएफटी स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो ईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सी इनक्रिप्टेड फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, या डी इनमें से कुछ नहीं। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए ईएफटी बैंकिंग में स्टार्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। विच टाइप ऑफ बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरी टू लो इनकम इंडिविजुअल? वो कौन सा बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है लो इनकम पर्सन वगैरह को? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी इन्वेस्टमेंट बैंक, और डी डेवलपमेंट बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए माइक्रो फाइनेंस बैंक। देखिए डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो इन्वेस्टर के लिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं, जो कि एक लो इनकम पर्सन जो है वो नहीं कर सकता। तो माइक्रो फाइनेंस जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, जो कि इजीली हर बंदा कर सकता है, उसमें लिए इतनी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो उनको जो है वो इजीली जनरेट कर सकता है। द इंटर बैंक मार्केट इन पाकिस्तान रेफर्स टू? जो पाकिस्तान में इंटर बैंक मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी द मार्केट ऑफ कंज्यूमर लोन, सी द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर डी द मनी मार्केट वेयर बैंक लैंड टू ईच अदर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी वो पैसा जो एक बैंक जो है दूसरों को उधार देता है, द मनी मार्केट वेयर बैंक लैंड्स टू ईच अदर। ई बैंकिंग रेफर्स टू? ई बैंकिंग जो है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन, बी ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस ओनली, सी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, या फिर डी बैंकिंग विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई बैंकिंग वो चीज़ होती है यानी कि जो चीज़ आप इंटरनेट के जरिए सर्च कर रहे हैं। तो सी इसमें करेक्ट आंसर है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट। वो तमाम सर्विसेज जो इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं वो ई बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर डैट? जो इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ओनली इस्लामिक बैंक का लाइसेंस,
बी ऑल बैंक ऑफर इस्लामिक प्रोडक्ट, सी कन्वेंशन बैंक कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ, या फिर डी इस्लामिक बैंक का रेगुलेटेड एज पर शरई लॉ। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी। इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम यह है कि तमाम इस्लामिक बैंक जो रेगुलेट हो रहे हैं वो शरई लॉ के मुताबिक रेगुलेट हों। दी होम रेमिटेंस मार्केट इन पाकिस्तान इज़ ओवरसीन बाय। पाकिस्तान में जो होम रेमिटेंस की मार्केट है उसको कौन ओवरसीन करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान पोस्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीन करता है। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक बॉन्ड इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड। इस्लामिक बॉन्ड जो होता है पाकिस्तान में उसको कुछ और भी कहा जाता है, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड, बी ट्रेजरी बॉन्ड, सी सेविंग बॉन्ड, या फिर डी कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए सुकूक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक बॉन्ड को कहा जाता है। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी लाहौर, या फिर डी पेशावर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कराची में वाक़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। द नेशनल पेमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ ऑपरेटेड बाय। जो नेशनल पेमेंट सिस्टम होता है पाकिस्तान में वो कौन ऑपरेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी पाकिस्तानी पोस्ट, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है? ए डॉलर, बी रुपी, सी टका, या फिर डी दिनार। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, रुपी जो है पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी है। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इन पाकिस्तान आर गवर्न बाय। जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज है उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वेक्टेड इन। पाकिस्तान में जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है वो कब नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए 1948 में, बी 1962 में, सी 1984 में, या फिर डी 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 1962 में नाफिज हुआ बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस। In Pakistan, what is the maximum insurance cover provided by the Deposit Protection Corporation DPC per depositor per month? यानी कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो है वो कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या फिर 5 लाख। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, 5 लाख तक की जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडर है। What does AML स्टैंड फॉर? AML जो है बैंकिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक मनी लेंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर एडवांस मॉर्गेज लोन, और एक्टिव मॉनेटरी लिक्विडिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर? GDP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी जनरल डेवलपमेंट प्लान, या फिर डी गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ अ मॉर्टेज? मॉर्टेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी
अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18 और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 = 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें, 5 3 = 15 + 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 = 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45 तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 तो हो गया 180 डिग्रीज़। व्हाट इज़ 0.25 + 0.75। अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 = 27, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 = 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 = 36 और 4 4 = 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20, तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15। 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225 225, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50। इनमें से मीन नंबर्स क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 = 150, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर्स। और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20 और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 = 60, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज़। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 1/7, सी 3/7 या फिर डी 7/3। रेसिप्रोकल समझ लिया आप कह लेते हैं ऑपोजिट, तो ऑपोजिट 3/7 का होता है 7/3, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7/3। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन द नंबर इज़। एक नंबर को हमने 25% निकाला तो हमारे पास 15 आ गया, तो वो नंबर हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 50, सी 60 या डी 70।
सिंपल 25% जो होता है वो किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 4 हिस्से करें तो 1 हिस्से होता है। तो सिंपली हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 15 4 ज़ा 60, तो सी इज द करेक्ट आंसर 60। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द डायामीटर इज, अगर एक सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायामीटर कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 21 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। अगर रेडियस सर्कल का 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर उसका डबल होगा, तो डबल आता है 7 7 ज़ा 14, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर। इन अ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर, अगर एक राइट ट्राइंगल है उसका एक एंगल 90 पर जा रहा है तो बाकी के दो जो हैं उसके एंगल्स क्या होंगे? ऑप्शन हमारे पास ए 45 एंड 45 डिग्री, बी 30 एंड 60 डिग्री, सी 40 एंड 50 डिग्री या फिर डी 60 एंड 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इस हमारे पास बी 30 एंड 60 डिग्री जो है वो होंगे सेकंड और थर्ड ऑप्शन। इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 देन x इज़, एक 2x और प्लस 3 की जो वैल्यू है वो 11 है, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। हम तमाम वैल्यूज़ को उसमें पुट करके भी एंटर कर सकते हैं दो एक तरह के, जैसे 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 11, यानी कि 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड तरीका ये है कि हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे प्लस 3 इधर हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, 11 माइनस 3 तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, एक्स इज इक्वल टू 4, बी इज दी करेक्ट आंसर दोनों तरीक़ों से। If a triangle has angle of 50 degree and 60 degree, what is the third angle? अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 50 पे है और दूसरा 60 पे है तो थर्ड जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री या फिर डी 80 डिग्री। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी 70 डिग्री होगा हमारे पास थर्ड एंगल। A shopkeeper bought a book of rupees 500 and sold it at 20% profit. Then the selling price is, एक आदमी ने जो है किताब खरीदी 500 रुपये की और उसको 20% मुनाफे के साथ बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए ₹550, बी ₹600, सी ₹700 या फिर डी ₹750। अपने 500 का जो है वो 20% निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का जो 10% होता है वो उसकी सेम वैल्यूज़ का यानी कम हो जाता है। जैसे 500 का 10% हो गया 50, तो 50 प्लस 50 100, यानी कि 20% हो गया उसका 100, तो 500 प्लस 100 यानी कि 600, तो बी इज द करेक्ट आंसर ₹600। If a car travel at 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट गो इन 1.5 आवर, अगर एक गाड़ी एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वो 1.5 घंटे में कितना चलेगी? ऑप्शन हमारे पास ए 60 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर या फिर डी 180 किलोमीटर। अगर एक गाड़ी एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपली हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा 90। 60 प्लस हाफ घंटे का 30, 60 प्लस 30 90 किलोमीटर, तो बी इज द करेक्ट आंसर 90 किलोमीटर। द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज़, अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा और वैल्यूज इसकी चेंज भी हो सकती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं कि वो वैल्यू जिस दोनों को जो है वो डिवाइड कर दे। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 24 या फिर डी 36। और 6 पे देखें दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। इसके अलावा नेक्स्ट 12 की बात की जाए तो 12 पे भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। 24 पे ये डिवाइड नहीं होते, 24 से 24 को डिवाइड कर सकता है 36 को नहीं। इसी तरह 36 जो है वो 36 को डिवाइड कर सकता है 24 को नहीं। तो जो इनमें दोनों में से हाईएस्ट है वो 12 है, यानी कि 6 और 12 में 12 हाईएस्ट है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 12। ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपने याद रखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट इनमें से दोनों को डिवाइड कर सके। इफ़ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर, द एरिया इज़, अगर एक ट्राइंगल की जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर या फिर सी 40 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल
इट्स एरिया बिकम, अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास ए ट्वाइस एज मच, डबल हो जाएगा। बी 4 टाइम एज मच, 4 गुना हो जाएगा। सी हाफ एज मच, उससे आधा हो जाएगा। या फिर डी स्टे द सेम, उतना ही रहेगा। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास बी 4 टाइम एज मच, उसका 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर, या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 24 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय, जो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए लेंथ और प्लस विड्थ, लेंथ और विड्थ को जमा करके। बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि 2 लेंथ को और प्लस विड्थ को जमा करके। सी 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के ज़रिए। या फिर डी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो जो आंसर है हमारे पास डी, लेंथ और प्लस विड्थ को पहले जमा किया जाता है, फिर जो आंसर निकलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसी तरीके से हमें रेक्टेंगल का जो है वो पैरामीटर मिल जाता है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने एंटोनियम फाइंड करना है, उसका ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी कॉन्फिडेंट, सी पेसिमिस्टिक, या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी, एंटोनियम हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक का है पेसिमिस्टिक। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर, करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें फ्रैगली का। ऑप्शन हमारे पास ए स्ट्रॉन्ग, बी स्टर्डी, सी वीक, या फिर डी डेलिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी डेलिकेट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करें। ही ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे, वो हर इतवार को मार्केट जाता है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, ए गोज, बी गो, सी गॉन, या फिर डी गोइंग। देखिए गोइंग कहते हैं यानी कि बाकी सारे कि रोज़ जाता है, तो रोज़ के लिए जहाज होगा गोज। ही गोज टू द मार्केट या एवरी संडे, गोज सिंगल के लिए यूज़ होता है, गोन मतलब वो गया, और गोइंग मतलब वो जाएगा। अगर तो वो रोज़ जाता है तो उसके साथ ई एस लगेगा, सेकेंड फॉर्म गोज। ही गोज टू द मार्केट एवरी संडे, वो रोज़ मार्केट जाता है। What part of speech in the word quickly in this sentence, इस सेंटेंस में जो है वो क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी रन क्विकली, वो तेज़ी से भागी। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी वर्ब है, सी एडजेक्टिव, या फिर डी एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द कैट इज़ हिडन ब्लैंक द बेड, और ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी अंडर, सी ओवर, या फिर डी अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी, द कैट इज़ हिडिंग अंडर द बेड, बिल्ली जो है वो बेड के नीचे छुपी हुई है, अंडर द बेड। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करें। और स्पेलिंग यानी कि जो वर्ड है हमारे पास वो है अकोमोडेट। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने करेक्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो इनमें से करेक्ट है वो है हमारे पास सी, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, अकोमोडेट। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस जुमले के लिए जो है वो करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करें। आई ब्लैंक हिम सिंस चाइल्डहुड, ऑप्शन हमारे पास ए नो, बी नॉन, सी हैव नॉन, या फिर डी नोइंग। आई जो है उसके साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉन वर्सेस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन की बात हो रही है यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट के साथ जो अब सेंटेंस आएगा उसके साथ हैव या हैव लगेगा, तो इसके साथ आएगा आई हैव नॉन हिम सिंस यस्टरडे, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट आर्टिकल को चूज करें। आई सा ब्लैंक ओवल इन द ट्री, ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बी एन, सी द, या फिर डी देयर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई सा एन ओवल इन द ट्री। विच ऑफ दिस इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन हमारे पास ए आर यू कमिंग, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी प्लीज सिट डाउन, या फिर डी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई एम रीडिंग अ बुक,
जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच? टीच का जो है वो पास्ट सेंटेंस क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टीचिज, बी टीच्ड, सी टॉच या फिर डी टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जेन्युइन। जेन्युइन का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम करते हैं हम मैनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फेक, बी रियल, सी इमिटेशन और डी डुप्लीकेट। जेन्युइन मतलब असल हालत में चीज़, और इनमें से इसका जेन्युइन यानी कि सिनोनियम्स है बी रियल। रियल भी असल हालत में है और जेन्युइन भी असल हालत में है, जबकि बाकी फेक डुप्लीकेट ये इसके एंटोनियम है, इसके ऑपोजिट है। फिलिंग द ब्लैंक्स। शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो। उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली। ये चार ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं। तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINITELY डेफिनेटली। व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड? गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी, डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस? इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस? इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है? प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास होता है माजी और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी, बी शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा, सी शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है या फिर डी शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ करें। दे ब्लैंक द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। द ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैविंग, सी हैड या फिर डी विल हैव। अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है कि अगले मंडे को जो है मीटिंग होगी, तो इसके साथ जो है वो विल लगेगा। दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करें। शी ब्लैंक द आंसर टू द क्वेश्चन। इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए नो, शी नो द आंसर,
बी नोइंग, शी नोइंग द आंसर, सी नोज, शी नोज द आंसर, या फिर डी नॉन, शी नॉन द आंसर। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी, इसको जवाब पता है, शी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में से वर्ब को आइडेंटिफाई करें। शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी फिनिश कर लिया। ऑप्शन हमारे पास ए शी, बी क्विकली, सी फिनिश्ड और डी होमवर्क। तो इसमें वर्ब जो है वो हमारे पास है फिनिश, सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है। और सेंटेंस हमारे पास ए द डॉग चेज द कैट, बी द कैट वाज चेज बाय द डॉग, सी द कैट चेज द डॉग, या फिर डी द डॉग इज चेजिंग द कैट। पैसिव वॉइस होता है एक सेंटेंस को जो है रिवर्स कर देना, यानी कि उल्टा कर देना। तो आप तमाम सेंटेंस को पढ़ें तो बी वाला हमें मिलता है द कैट वाज चेज बाय द डॉग। इस सेंटेंस को जो है वो रिवर्स कर दी गया, पैसिव वॉइस में कर दी गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, द कैट वाज चेज बाय द डॉग। विच सेंटेंस इज इन दी पास्ट परफेक्ट टेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है, यानी कि जो पास्ट में हो चुका हो। ऑप्शन हमारे पास आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा, आई हैड वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा था, या डी आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। तो इसमें जो पास वाला है वो सी है, आई हैड वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटल, लिटल के साथ जो कंपेयर करते एक फॉर्म है वो कौन सी हो सकती है इनमें से। और ऑप्शन हमारे पास ए लाइटलर, बी मोर लिटल, सी लेसर, या फिर डी लेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, लिटल की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है लेस, कम। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन, या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट, तो करेक्ट आंसर में बी डिड, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस, एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस, या फिर डी डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। विच सूरा इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द कुरान, वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल फातिहा, बी सूरह अल बकरा, सी सूरह यासीन, या फिर डी सूरह अल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें सी सूरत यासीन। विच प्रॉफिट इज़ नॉन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, वो कौन से पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ नॉन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम, वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकत ऑफ सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है। ऑप्शन हमारे पास सूरत अल इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास, या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा। सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउ मैनी टाइम इज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू प्रे डेली, यानी कि मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5, या फिर डी 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सी 5, 5 मरतबा दिन में नमाज़ पढ़ी जाती है। विच इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है पहला रुकन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए ज़कात, बी सलाह, सी हज, या फिर डी शहादा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी शहादत जो है वह पहला रुकन है इस्लाम का।
इन विच सिटी वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न, यानी कि वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ऑप्शन है हमारे पास ए मदीना में, बी मक्का में, सी यरूशलेम में, या बी डी तैफ में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मक्का में पैदा हुए। विच एंजल ब्राउट द रिवलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो कौन सा फरिश्ता था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था कुरान पाक की। तो ऑप्शन है हमारे पास ए इसराफील, बी मिकाइल, सी जिब्राइल, या फिर डी इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान, वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा, या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी, या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। विच एनिमल इज़ मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान, वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है। ऑप्शन हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल, या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ, काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय आ वेल, वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का, मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़, या फिर डी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी, या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील, या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है बानी है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग, या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू, या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर,
बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, एबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा, कनाडा की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंक, बी पाउंड, सी पैसो या फिर डी डॉलर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री, वो कौन सा मुल्क है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए चाइना ने, बी यूएसए ने, सी रशिया ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी यूएसए ने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट, वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैटर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन हमारे पास आईएमएफ, यूएन यूनाइटेड नेशन, सी डब्ल्यूएचओ या फिर डी यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी डब्ल्यूएचओ, क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एशिया। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं।
विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम। विच सिटी इज़ होम टू दी ताजमहल? वो कौन सा शहर है जिसका ताजमहल वाक़ है, ताजमहल का घर है? ऑप्शन हमारे पास ए जयपुर में, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आगरा में वाक़ है ताजमहल। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूके? यूके की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए पाउंड। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए रुपी, बी टका, सी डॉलर या फिर डी रिंगिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए रुपी। विच कंपनी इंट्रोड्यूस 5G इंटरनेट सर्विस ग्लोबली इन 2019? वो कौन सा मुल्क है जिसने 5G इंटरनेट सर्विसेज पूरी दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई 2019 में? ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी साउथ कोरिया, सी जापान या फिर डी चाइना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी साउथ कोरिया ने। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लियोन, बी मार्सिली, सी पेरिस या फिर डी बोर्डियोक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए लियोन जो है वो कैपिटल है फ्रांस का। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी है? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक? वो कौन सा मुल्क है जिसको 1000 यानी कि हज़ारों लेक की ज़मीन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कनाडा को, बी फिनलैंड को, सी स्वीडन या फिर डी नॉर्वे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी फिनलैंड को कहा जाता है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए रोज़, बी टुलिप, सी लिली या फिर डी जैस्मीन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी जैस्मीन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? जापान का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्योटो, बी ओसाका, सी टोक्यो या फिर डी हिरोशिमा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी टोक्यो जो है जापान का कैपिटल है। विच कंट्री इज़ नॉन एज द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन? वो कौन सा मुल्क है जिसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी सीशेल या फिर डी मॉरिशस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी श्रीलंका को कहा जाता है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। विच यूरोपियन सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स एनी फ्रैंक म्यूजियम? वो कौन सा यूरोपियन शहर है जो कि एनी फ्रैंक म्यूजियम की वजह से मशहूर है? ऑप्शन हमारे पास ए पेरिस, बी ब्रुसल्स, सी बर्लिन या फिर डी एम्स्टर्डम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी एम्स्टर्डम। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर, बी पैसो, सी पाउंड या फिर डी रैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रैंड। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? वो कौन सा अफ्रीकन मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास ए नाइजीरिया, बी साउथ अफ्रीका, सी इजिप्ट या फिर डी कीनिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी साउथ अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट? जो भी रिसेंटली COP28 क्लाइमेट समिट हुई है वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन हमारे पास ए USA ने, बी कतर ने, सी UAE ने या फिर डी इंडिया ने। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी COP28 की क्लाइमेट समिट। विच कंट्री अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बट लेटर रीजॉइन?
वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया था कि वो प्राइमस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो है वो निकल रहा है, लेकिन बाद में वो दोबारा से उसमें शामिल हो गया? ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएई या फिर डी ब्राज़ील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए यूएसए। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। दी नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया? ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी स्क्वैश या फिर डी फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी जो है पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर है, बी रुपीज़ है, सी रियाल है या फिर डी टका है। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी रुपीज़। ए डॉलर जो अमेरिका की है, रियाल सऊदीया का है और टका जो है वो बांग्लादेश का है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मारखोर, बी लायन, सी बंगाल टाइगर या फिर डी एलिफेंट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मारखोर जो है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी रावलपिंडी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है। अगर ओल्ड कैपिटल आए तो वहाँ पे हम करेंगे बी कराची को।
व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए उर्दू, बी पंजाबी, सी पश्तो या फिर डी सिंधी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है।